नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन देने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे महिला सशक्तिकरण का संकल्प और सशक्त होगा। भारत और मोरक्को ने रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने के लिए रबात में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आज मनाया जाएगा। ये पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति के वैश्विक प्रचार में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की और ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को गोवा में आगामी फिडे विश्व कप के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला किया है। महिला लाभार्थियों का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का ये कदम नवरात्र के पवित्र अवसर पर महिलाओं को नई खुशी देगा। उन्होंने कहा कि ये पहल सशक्तिकरण के संकल्प को और सशक्त करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार प्रत्येक नए कनेक्शन पर 2,000 रुपए से अधिक खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी महिलाओं को खाना पकाने के लिए ईंधन आसानी से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया था। हमारी बहनों को 25 लाख अधिक उज्ज्वला कनेक्शन मिलेंगे। ये योजना 2016 में जिसकी शुरुआत हुई थी उसमें 10 करोड़ 30 लाख ऑलरेडी थे। अभी मिलके मुझे लगता है ये 10 करोड़ 60 लाख तक चले जाएंगे। अलग अलग वर्गों से डिमांड थी कि उज्ज्वला कनेक्शन बढ़ने चाहिए, तो मुझे बहुत ही खुशी है कि इस शुभ अवसर पर ये एडिशनल बेनिफिट हमारी बहनों को मिलेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर के दूसरे चरण के नए सुधारों से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। अमरावती में कल राज्य विधानसभा में श्री नायडू ने कहा कि इन सुधारों से देश को 2,25,000 करोड़ रुपए का लाभ होने की उम्मीद है, जिसमें अकेले आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी 8,000 करोड़ रुपए हो सकती है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों के बाद लोग अब इन बदलावों का लाभ उठा सकते हैं। नई कर संरचना कल से लागू हुई, जिसके अंतर्गत जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5% और 18% के 2 टैक्स स्लैब में बदलकर सरल बना दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सुधार लोगों को काफी राहत प्रदान करने वाले हैं। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में करों में कटौती कर आम जनता को बड़ी राहत दी है। नए कर ढांचे में सरकार ने कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए मानव निर्मित फाइबर पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। वहीं मानव निर्मित धागों पर भी कर की दर को जो पहले 12% थी उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। इस निर्णय से देश के कपड़ा क्षेत्र को सीधा लाभ होगा। वहीं घरेलू खिलौने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खिलौने और खेल वस्तुओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। यह निर्णय खिलौनों को अधिक किफायती बनाएगा और घरेलू तथा एमएसएमई खिलौना निर्माताओं को भी मजबूती प्रदान करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए एक खिलौना बनाने वाली कंपनी के सीईओ मोइज गाबाजीवाला ने इन जीएसटी सुधारों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह सुधार समाज के सभी वर्गों के लिए खिलौनों को और अधिक किफायती बनाएंगे। जीएसटी में हुई इस कटौती से आम लोगों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ में बड़ी कमी आएगी। इन सुधारों से आम जनता, विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की बचत में इजाफा होगा। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्दुल लतीफ लौदीई ने कल रबात में रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता बढ़ती साझेदारी के लिए सशक्त संस्थागत ढांचा प्रदान करता है और रक्षा उद्योग, संयुक्त अभ्यास, सैन्य प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण में सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने रक्षा उद्योग में सहयोग और बढ़ाने का निर्णय लिया। दोनों नेताओं की बातचीत में आतंकवाद रोधी, समुद्री रक्षा, साइबर सुरक्षा, शांति अभियानों, सैन्य चिकित्सा और विशेषज्ञों के आदान प्रदान को शामिल करते हुए एक व्यापक रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की गई। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने रबात स्थित भारतीय दूतावास में एक नया रक्षा प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा की। उन्होंने रक्षा सहयोग के विस्तार पर आगे की चर्चा के लिए श्री लौदीई को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। इससे पहले रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय रक्षा उद्योग ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हासिल कर लिया है, जबकि रक्षा निर्यात 23,000 करोड़ रुपए पार कर गया है। उन्होंने कहा कि भारत अब 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। फ्रांस ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने न्यूयॉर्क में इसकी घोषणा की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना ही एकमात्र समाधान है जिससे इजरायल शांति में रह सकेगा। श्री मैक्रों ने इस निर्णय को हमास की हार बताया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र से पहले ऐसा करने वाला फ्रांस नया पश्चिमी देश बन गया है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि फिलिस्तीन को मान्यता देना आतंक को बड़ा इनाम देने जैसा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से अलग अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा कि बैठक में ऐसे कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई जो दोनों देशों के लिए चिंता का विषय हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा बैठक के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे डॉक्टर जयशंकर सत्र से अलग कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें करेंगे। वे 27 सितंबर को प्रतिष्ठित नए संयुक्त राष्ट्र महासभा मंच से आम बहस में अपना वक्तव्य देंगे। असैन्य परमाणु ऊर्जा पर भारत फ्रांस विशेष कार्यबल की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री तथा फ्रांस में यूरोप और विदेश कार्य मंत्रालय की महासचिव एन मैरी डिकोट ने बैठक की अध्यक्षता की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय असैन्य परमाणु सहयोग के प्रमुख पहलुओं पर संपर्क में रहने पर सहमति बनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को बहुप्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कहानी कहने और अभिनय में उत्कृष्टता का जश्न मनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म 12th फेल को दिया जाएगा, जबकि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री को प्रदान किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेज चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे में उनके प्रदर्शन के लिए दिया जाएगा। सुदीप्तो सेन की द करेला स्टोरी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि हिंदी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। शिल्पा राव को हिंदी फिल्म जवान और PVNS रोहित को तेलुगु फिल्म बेबी के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। शिवांग, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आज गोवा के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में मनाया जाएगा। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति के वैश्विक प्रचार में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन मंत्र से प्रेरित सरकार परिवर्तन और प्रगति की दिशा में लगातार काम कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम चर्चा करेंगे कि मोदी सरकार ने किस तरह कल्याणकारी उपायों, सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र को मजबूत किया है। अगर आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता ना करें, मोदी आपकी गारंटी लेंगे। आश्वासन के ये शब्द प्रधानमंत्री ने पिछले साल PM स्वनिधि के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहे थे। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी
और रेडी पटरी वाले भाई बहन को भी अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। लगभग 45% सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी योगदान के साथ अनौपचारिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हितधारक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सशक्त बनाया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना रेडी पटरी वाले दुकानदारों को कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करती है और इसमें डिजिटल भुगतान पर कैशबैक जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेडी पटरी वालों की मदद के लिए जून 2020 में शुरू की गई इस योजना को अब 2030 तक बढ़ा दिया गया है। जलंधर के एक विक्रेता ने बताया कि इस योजना ने कैसे उनको व्यवसाय में मदद की। मैं कपड़े का काम करता हूँ, तो बाकी मेरे को पता चला था कि स्कीम आई है 10,000 रुपए लोन की काम के बढ़ोतरी के लिए। तो मैंने यूको बैंक में गया तो मैंने बात किया तो उन्होंने बहुत आसानी से लोन दे दिया मेरे को। मेरे काम में लगाया, काम बढ़ोतरी हो रहा है। बाकी मोदी जी के अच्छा बहुत धन्यवाद है। ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लक्षित वितरण को सक्षम बनाता है। इस पोर्टल को अन्य सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है जो उपयुक्त रोजगार के अवसर, कौशल विकास के अवसर खोजने और सामाजिक सुरक्षा से लाभ प्राप्त करने में मदद करती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है जिसमें भारत सरकार 50% योगदान देती है और शेष योगदान श्रमिक द्वारा किया जाता है। मोदी सरकार की विभिन्न पहले ये सुनिश्चित कर रही हैं कि श्रमिकों को लाभ, ऋण और प्रशिक्षण प्राप्त हो जिससे अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों को आर्थिक विकास और स्थिरता मिले। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। और अब कुछ खेल खबरें। मौजूदा फिडे महिला शतरंज विश्व कप विजेता ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख को आगामी फिडे विश्व कप 2025 के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दी गई है। ये प्रतियोगिता 31 अक्टूबर से गोवा में शुरू होगी। हॉकी इंडिया ने मलेशिया में होने वाले आगामी सुल्तान ऑफ जोहोर कप के लिए 18 सदस्यों की जूनियर पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। डिफेंडर रोहित को कप्तान नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहूदी समुदाय और इजराइल के लोगों को यहूदी नववर्ष रोश हशनाह के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि नववर्ष सभी के जीवन में शांति, आशा और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद विशाल। जीएसटी दरों में सोमवार से लागू कटौती आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, नवरात्र और जीएसटी बचत उत्सव के पहले दिन उमड़े खरीदार, चहका बाजार, खूब बिके एसी, टीवी और कार। अमर उजाला ने पीएम मोदी के शब्दों को दिया है, करों में कटौती से बढ़ेगी बचत, हर वर्ग को मिलेगा सीधा लाभ। एफआईआर में ना लिखे आरोपियों की जाति, उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया निर्देश। जनसत्ता के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के अनुपालन में राज्य सरकार ने पुलिस दस्तावेज और सार्वजनिक नोटिसों से जातिगत संदर्भों को तत्काल हटाने का दिया निर्देश। बॉडीगार्ड, सैटेलाइट और ड्रोन योद्धा बनाएंगे हमारे आकाश को अभेद्य। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ड्रोन वॉरफेयर की चुनौतियों से निपटने की बड़ी तैयारी। सरकार ने शुरू किया 27,000 करोड़ रुपए का विशेष सैटेलाइट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। अरुणाचल प्रदेश में 5100 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान राष्ट्रीय सहारा में है, कठिन विकास कार्यों को हाथ नहीं लगाना कांग्रेस की पुरानी आदत। धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन देने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे महिला सशक्तिकरण का संकल्प और सशक्त होगा। भारत और मोरक्को ने रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने के लिए रबात में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आज मनाया जाएगा। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की और ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को गोवा में आगामी फिडे शतरंज विश्व कप के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।